नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी आपका स्वागत करती हूँ। एक और शक्तिशाली प्रयोग में आपका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स में बताया जाता है कि हमारे शरीर के आसपास एक और ऊर्जा शरीर है। इस ऊर्जा फील्ड का यानी कि एनर्जी फील्ड की एक अपनी वाइब्रेशंस है और यही वाइब्रेशन ये तय करती है कि हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, हमें कैसे लोग मिलेंगे, हम कैसे एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ेगा, हम बीमार रहेंगे कि स्वस्थ रहेंगे। अगर आपकी वाइब्रेशंस ज़्यादा यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी की हो तो आपके साथ हर एक डायमेंशन में अच्छा ही होगा। यह ध्यान आपके वाइब्रेशंस को तुरंत ही एक उच्च लेवल पर लेके जाएगा। इसलिए इसे पूरा ध्यान से सुने और मन लगाकर करें। आराम से कुर्सी पर बैठे या पालथे मारकर जमीन पर बैठे। कंफर्टेबल पोजीशन ले, पीठ सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपका शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। बाहर जाती हुई हर एक सांस के साथ आपके शरीर से सारा तनाव, परेशानियां, सारी तकलीफें बाहर निकल रही है और धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है। अब आप मेरी आवाज पर अपने ध्यान को केंद्रित कर पा रहे हैं। शरीर और मन की सारी बाधाएं धीरे धीरे शांत हो रही है। इस ध्यान को हम 3 चरण में करेंगे। पहला चरण फॉरगिवनेस। किसी ऐसे इंसान को अपने जहन में लाए जिसने आपको हर्ट किया है। आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार, कलीग, बॉस या कोई भी। उसे अपने आंखों के सामने लाएं। अब आप महसूस करिए कि इसके लिए आप दिल में क्या फील कर रहे हैं। आपके हृदय में क्रोध, गुस्सा या बदला लेने की या पाठ पढ़ाने की इच्छा, आकांक्षा हो सकती है, तनाव हो सकता है। जो कुछ भी है, आप इसके साक्षी बन जाए। ये एक जीवन, एक स्कूल है। यहाँ पर हम सिर्फ सीखने के लिए आते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस आदमी ने या इस व्यक्ति ने आपको अपने बिहेवियर से ये पाठ पढ़ाया है। ये शिक्षक हो सकता है, इसने आपको इमोशनल मास्टरी सिखाई हो सकता है इसने धोखा देकर या कुछ बुरा कहकर आपको मजबूत बनाया हो सकता है आपको मदद ना करके कोई स्किल डेवलप करना सिखाया हो। जो भी हो, उस लेसन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और जब यह आपका शिक्षक है तो आपको क्रोधित होने का कोई अधिकार नहीं।
दिल से उसे माफ कर दे और मन ही मन में ये अफर्मेशन रिपीट करते जाएं। आई एम रेडी टू फॉरगिव। मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। कुछ तो नजर होगी, यूं ही कोई नहीं बेवफा होता। उसने जो भी किया अपनी चेतना के हिसाब से किया। कोई भी इंसान अपनी चेतना के स्तर के बाहर कोई भी एक्शन नहीं कर सकता। इस इंसान की इतनी ही समझ थी तो आप इसका सम्मान भी करें और पूरे दिल से इसे माफ कर दें। अपनी चेतना को, अपने हृदय में उठ रहे तरंगों को केंद्रित करें। हो सकता है कि ये तरंगे कह सकती है कि यह संभव नहीं है, यह मुश्किल है, इसने बहुत बुरा किया है। जो भी हो, उन तरंगों को, उन आवाज़ों को स्वीकार करें और ये इंटेंशन रखें कि मैंने इस इंसान को माफ़ कर दिया। इसने जो भी किया उसके चेतना के स्तर पर किया। 1 मिनट अफर्मेशन रिपीट करें और अपने उड़ रही तरंगों को देखकर चले जाएं। आपकी सांसें और शांत हो रही है, धीमी पड़ रही है। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह है ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। अगर आप जीवित हैं तो दिल से भगवान को धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज सूरज को देख नहीं पाए और हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे भी हो जो आज का दिन ही उनके जीवन का अंतिम दिन हो। अगर आप देख पा रहे हो तो आप किस्मत वाले हो। अगर आपके जेब में कुछ रुपए हैं तो आप किस्मत वाले हो। परमेश्वर ने अगर आपको खाने के लिए अन्न दिया है तो आप भाग्यवान हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भूखे ही सोए हैं। तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद दें। दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें और पूरे दिल से, कण कण से भगवान को धन्यवाद दें। ऐ मालिक, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। क्या गिला करूं, क्या शिकवा करूं? मेरा तो सर ही नहीं उठता तेरे एहसानों के बोझ से। ऐ मेरे मालिक, तूने जो भी कुछ दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हर दिन तू मुझे कुछ न कुछ देता ही रहता है। मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को पूरे शरीर में फैल जाने दे। जो जो भावनाएं आपके पूरे शरीर में फैल रही है, आप और हल्का महसूस करेंगे, शांत महसूस करेंगे और आप काफ़ी रिलैक्स और आनंदित महसूस कर रहे होंगे। इस चेतना में थोड़ी देर रहे, महसूस करें शांति, हल्कापन। अब हम तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह है प्रार्थना। दोस्तों, जब आपने देख लिया है कि परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में बहुत सारे शिक्षक दिए हैं, परमेश्वर ने आपको हर वो चीज दी है तो आइए हम इस पृथ्वी के लिए, हर जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ कण कण के रचयिता परमपिता परमेश्वर, तुम्हारा दिल से धन्यवाद।
जल में रहने वाले सारे प्राणी का मंगल हो। धरती पर रहने वाले जो भी पेड़ पौधे कीटक प्राणी सबका भला हो। हर कोई सुखी हो, निरोगी हो, समाधानी हो। इस वायुमंडल का, आकाश का कल्याण हो। ऐ मेरे मालिक, जितने भी लोग इस धरती पर हैं, उन सब का कल्याण हो। सब जन अपने बड़े गोल को अचीव कर सके। सारी दुनिया के लोग निरोगी रहे। सबको वो सब मिले वो जो चाहते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दोस्तों, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो इनडायरेक्टली वो सारी चीजें आपको मिलती है। हमारी माँ बाप, रिश्तेदार, हमें मिला वो सारा रिश्ता, दिल से धन्यवाद, दिल से उनका मंगल हो। एक बार फिर से उस परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। तीनों लोकों में रहने वाले सारे जीव जंतु सब सुखी हो, सब निरोगी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। अपने खाने को ब्लेस करे जो कि रोज आपके पेट को भरता है। जल को जो आप पीते हैं उसे ब्लेस करे। पैसे जो आपको मिलते हैं, आप सैलरी बोलो या फिर जो भी आप कमाते हैं, उसे ब्लेस करें। 1 मिनट तक इस फीलिंग को अपने हृदय में समेटते हुए पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलने दें। आपका मन शांत हो रहा है। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं। इन संवेदनाओं को एंजॉय करें। सारी दुनिया से शांति की वाइब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप भी वही वाइब्रेशंस इस दुनिया को दे रहे हैं। लौट के आपके पास आ रहे हैं। शांति एंजॉय करें। अब समय है वापस आने का। आजू बाजू की परिस्थिति से सजग हो जाएं। आवाज सुने, अपने वस्त्र के स्पर्श को महसूस करें। अपने दोनों हाथ आंखों पर रखें और धीरे से आप अपनी आंखें खोलें। 1, 2 और 3। धन्यवाद।